गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग बेटा। माइक माइक सभी बिल्कुल बंद रखेंगे, ठीक है, नॉइज नहीं। चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल, और जिसमें हम सीख रहे थे गुणा करना। किसका गुणा करना? एक पद का गुणा सीख रहे थे द्विपद से, है ना। एक पद का गुणा द्विपद से मीन्स मोनोमियल की मल्टीप्लाई किससे? बाइनोमियल से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है मैंने लिखा है कि आपको मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 2z की, माइनस के 2z की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, और इसमें आपको पता है ना दोनों में ही होती है गुणा। भाई मल्टीप्लाई तो दोनों में ही होगी, ऊपर नीचे दोनों में। तो पहले गुड इवनिंग बेटा, पहले माइनस के 2z की गुणा होगी माइनस के z की क्यूब में। जो चिन्ह लगा है लगा दो। माइनस के 2z की गुणा माइनस के z की घात 3 में होनी है, तो ऐसे लिखूंगी। बीच में कौन सा निशान है? फिर z की घात 3 के बाद आगे बढ़ेंगे 4z में जाएंगे, माइनस का निशान है तो माइनस लगा दो। माइनस लगा दिया मैंने। फिर से कोष्टक आएगा। कोष्टक क्यों आएगा? क्योंकि मेरे को इस वाले की गुणा फिर से किस में करनी है? इस 4z में। और ये जो माइनस का 2z है माइनस का है, और आपको पता है कभी भी दो चिन्ह साथ में नहीं आते तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, है ना। ये दोनों आप एक साथ नहीं लिख सकते, ब्रैकेट लगाओगे तभी लिख सकते। तो माइनस के 2z की मल्टीप्लाई अब किस में होगी? 4z में। हो गया? सॉल्व कर 4 से। हाँ, सॉल्व कर दीजिए। देखो यहाँ z की क्यूब के आगे कुछ नहीं है, 1 मान लो। तो पहले मैंने बोला संख्याओं का गुणा करो। 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 क्या होता है? 2 होता है। अब दोनों ही संख्याएं माइनस की नजर आ रही सभी को, दोनों माइनस की है। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो और उनकी गुणा होती है तो उत्तर प्लस का आता है। तो ये प्लस का आएगा। z कितनी बार है गिनो? 3 यहाँ, 1 यहाँ, 3 और 1 4। पहला पद आ गया आपका क्या? 2z की पावर 4। इतना क्लियर हो गया सभी को? पहला पद आया 2z की पावर 4। ओके, हाँ। अब इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म का भी कर लेते हैं हम। नेक्स्ट टर्म देखिए, दूसरा वाला पद देखो। माइनस की जगह माइनस लगा दो, क्योंकि पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, बॉडमास का नियम है, पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। अब सबसे पहले संख्याओं की गुणा, 2 और 4 की गुणा करोगे 8 आएगा। अब देखो एक संख्या माइनस है, एक संख्या प्लस है। आपको नजर आ रही है ना, एक संख्या माइनस एक प्लस। ये माइनस है और ये वाली प्लस है। तो जब एक माइनस हो और उसकी गुणा करनी हो प्लस के में, तो उत्तर माइनस का आता है। माइनस का आता है ना, तो 8 क्या आएगा? माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। z कितनी बार है? 1 यहाँ, 1 यहाँ। कितनी बार हो गया z? 2 बार हो गया। z हो गया 2 बार। लगा दिया। और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है? चिन्ह बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि यहाँ आप देखोगे दो चिन्ह है ना, एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ अंदर माइनस है, लेकिन चिन्ह तो एक ही आएगा। चिन्ह तो एक ही आना है। तो क्या करोगे? अभी अभी मैंने ऊपर लिखा है, जब माइनस और माइनस की गुणा होती है, देखो कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना, कोष्टक मतलब मल्टीप्लाई। तो इसलिए आप इन दोनों की गुणा करोगे। माइनस और माइनस की गुणा करी, क्या बन गया? प्लस 8z²। सभी को समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार फिर से, और मुझे बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। यस मैम। ठीक है, इसको उतार लीजिए सभी बच्चे कॉपी में। उतार लिया मैम। सभी ने? कोई ऐसा बच्चा जिसे कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में? हाँ, क्या पारस फिर से रिपीट करना है? किसने बोला फिर से रिपीट करना है? किसने बोला? नहीं मैम हमने तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ही ले लो। ओके, सभी को समझ में आ गया? अब मैं एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, अब मुझे सभी बच्चे बताएंगे। पोल में करने के लिए तैयार हो क्वेश्चन इसी तरीके का? यस मैम। ठीक है, चलिए। आई होप सभी ने अपना अपना पोल वाला रिस्पॉन्स वाली शीट पीडीएफ जो है वो देख ली होगी। तो इसी तरीके से मैं आपको
शीट शेयर किया करूंगी। देखो 6x और 3y की गुणा, एक पद का एक पद से ही करना, ये बहुत इजी है, तो ये आंसर सभी का ठीक होना चाहिए पोल में। कितना इजी सवाल है, कीजिए। 6x की गुणा 3y, बहुत इजी क्वेश्चन। ओके गुड। और साथ के साथ आपको अपने रिस्पॉन्स भी नजर आ रहे होंगे, देख लीजिएगा। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। गुड। देखो सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है बेटा, सभी को। कोई भी बच्चा ऐसा कर ना दिया हो जो पोल में आंसर ना करे। मैम सभी का राइट है। नहीं देखो, आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है एक बच्चे का गलत है। आपको रिस्पॉन्स भी साथ के साथ नजर आ रहा होगा हर्ष। यस मैम। हाँ सभी को आंसर करना है। देखो सभी के पास मुझे पता है पोल का ऑप्शन आता है, सभी आंसर करेंगे। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत ही इजी सवाल है इसलिए। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। 2 का गलत है मैम। हाँ 2 का गलत है, जबकि ये गलत होना ही नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। इजी सवाल। मैम देखिए 6 3 18 और एक्स वाई। हाँ बस ये तो करना था, पहले आप संख्याओं का गुणा करते, 6 और 3 का गुणा किया 18 आया। अब 18 जिस ऑप्शन में नहीं है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, मतलब 20 का आंसर हो ही नहीं सकता। अब आपने देखा यहाँ पे चर कितने हैं, वेरिएबल कितने, दो ही तो है, एक एक्स एक वाई, और दोनों एक एक बार है। यस मैम दोनों एक्स वाई लिख देंगे। हाँ बस सिंपल एक्स वाई लिख देते, एक एक बार ही तो है। मैम पहला ठीक है। बताओ सी में तो वाई है ही नहीं, डी में एक्स नहीं है, तो कैसे होता आंसर, यही तो होता। ओके चलिए अगला सवाल करें। एक पदी का द्विपद से गुणा करना है अब हमने। मैम पोल में। यस पोल में। मैम समझा देते एक बार। बेटा क्लास टाइम से ज्वाइन कीजिए, जो भी है ना, जब मैं रिवाइज करवाती हूँ, बिल्कुल भी 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी है। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा एक पदी का द्विपदी से, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी करवा चुकी हूँ, फिर से देख लीजिए। मान लीजिए इसकी गुणा करनी है, 2x की गुणा 3x माइनस के 4 से, ठीक है। तो बाहर एक पदी है, अंदर द्विपदी है। रूल कहता है कि यस प्लीज बेटा बीच में मत बोलिए, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बाद में, ठीक है। हाँ जो बाहर जितने भी पद है उसके अंदर के सभी पदों से गुणा होगी, तो 2x की गुणा इससे भी होगी और 2x की इससे भी होगी, दोनों से। जितने पद होंगे अंदर उतनों से होगी, 2 है 2 से, 3 है तो 3 से भी हो जाती। तो लिख लीजिए 2x की गुणा 3x से होगी, लिख लिया। बीच में जो चिन्ह होता है वो लगाते हैं, 3x के बाद क्या चिन्ह है, माइनस लगा दो। फिर से 2x की गुणा किस में करनी है बेटा, 4 में, दोनों से करनी है 2x की, कर दो। फिर से पहले संख्याओं का गुणा, 2 और 3 का गुणा क्या आएगा, 6। x देखो x कितनी बारी है, एक यहाँ एक यहाँ, कितने बार हो गए, 2 बार, तो घात में क्या आ जाएगा, 2। घातों को जोड़ देते हैं जब एक जैसे चर होते हैं, तो बीच में माइनस, माइनस लगा दो। फिर से संख्याओं को गुणा, 2 गुणा 4 8, x है सिर्फ, ये आ जाएगा इसका उत्तर। आ गया हर्ष समझ में? हाँ मैम अब आ गया। मैम दे दो पोल में प्लीज। देखना। हाँ बेटा वेरी गुड, इसी तरीके से पोल में भी करना है। चलिए क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल है नहीं ये बिल्कुल भी। ये देखो y की गुणा 3y माइनस के 6 में करनी है, ठीक है। इसी तरीके का y की गुणा 3y माइनस के 6 में, पोल में कीजिए सभी बच्चे।
हम्म, देखो बेटा इतनी जल्दीबाजी में आंसर मत करो, दो बच्चों ने गलत कर दिया। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, मुश्किल नहीं है, अभी जैसा करवाया वैसा ही है। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे सॉल्व। देखो अभी अभी 3 बच्चों ने गलत कर दिया। आपको पता है ना किसकी किससे गुणा होनी है? देखो ध्यान दो, दोनों से होगी। अभी तो बताया बाहर जो पद है उसके अंदर जितने भी पद है सबसे होनी है। 5 बच्चों ने सही किया, 5 ने गलत कर दिया। इतना हार्ड सवाल तो है ही नहीं है, फिर क्यों हो रहा है गलत? मैम कितनों का ठीक है? बेटा 14 में से 9 बच्चों का ठीक है अभी, जो कि बहुत ही कम बच्चों ने किया है ठीक। मैं तो सोच रही थी इसको सभी ठीक करेंगे। मैम आपने इसके वाई के आगे कुछ संख्या नहीं दी, मैम सब बोल आ गए। बार के आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या हो गया? लेकिन रूल तो आपको पता है ना कि मैम सबकी सभी से होने ही गुणा, संख्या हो चाहे ना हो। मैम मेरा तो सही है। हाँ, अगर संख्या नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। संख्या नहीं है तो वहां 6 ने 1 मानते हैं ना। 6 ने गलत कर दिया। हाँ, जहां संख्या नहीं होती वहां 1 मानते हैं, अभी तो बताया था मैंने आपको, 1 मान लो वहां। बेटा इतना इजी क्वेश्चन इतने सारे बच्चे गलत कर देंगे तो हार्ड क्वेश्चन में क्या करोगे? अभी तो द्विपदी का द्विपद से गुणा होगा, फिर द्विपदी का त्रिपद से होगा, वहां फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। यस। मैम मेरा देखना। हाँ मैम मेरा देखना। हाँ, दोनों का करेक्ट है, आप दोनों का करेक्ट है। मैम मेरा देखना। आपका भी ठीक है हर्ष। नहीं मैम। गुड इवनिंग बेटा, टाइम से लेट क्लास ज्वाइन नहीं, 15 मिनट हो चुके हैं। चलो देखो आपको रूल पता है भाई, पहले y की गुणा 3y में होगी तो लिख लो y गुणा 3y। बीच में जो चिन्ह है वो लगा दो, माइनस का है। फिर y की गुणा किस में करोगे? 6 में। y की 6 में भी तो होगी बेटा, कीजिए। आप बोल रहे हो y के आगे कुछ नहीं है, तो बेटा कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, बताया तो था। 3 और 1 की गुणा, पहले संख्याओं की गुणा कर लो। 3 गुणा 1 3। y देख गिनो कितनी बार है, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 2 हो गए ना, y की घात 2। माइनस की जगह माइनस। 6 और y को गुणा करो, या y गुणा 6, y गुणा 6 क्या आएगा? 6y। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बी कैसे हो सकता है? बी पे इतने सारे बच्चों ने क्लिक किया था बेटा, 6 के साथ y कहाँ गायब कर दोगे? बी नहीं होगा। उसी प्रकार सी भी बहुत बच्चों ने टाइप किया, कैसे? y की घातें कौन गिनेगा? 2 है y के ऊपर, यहाँ तो एक ही लिखा है। ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से देखिए। सभी को समझ में आ गया? बस मैम और दे। हाँ ठीक है। एक तो बेटा क्लास में काफी लेट ज्वाइन करते हैं बच्चे, लेट ज्वाइन करना ही नहीं है। चलिए 42वां सवाल। अब जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो पोल में तो गलत ही करेंगे ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, 3y² की गुणा 3a + 2b में करनी है। बेटा जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आप सभी से बोल रही हूँ मैं, लेट क्लास ज्वाइन मत करो, आपको पता है टाइम पे क्लास शुरू हो जाती है। कीजिए, दोनों से होगी गुणा, सेम वही रूल। मैम पोल में कर। हाँ पोल में कर दीजिए। वेरी गुड।
हाँ, अभी तक सभी का ठीक है, वेरी गुड बेटा। एक का गलत हो गया। मैम गलती से दूसरे पैन में लग गई। ये नहीं लगना चाहिए ना फिर। जल्दबाजी। जल्दी में तो आंसर करना ही नहीं होता ना, आराम से सॉल्व कीजिए। गुड, पहले के हिसाब से थोड़ा सा बेटर है। बाकी बच्चे भी आंसर मैम कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है ये तो। हाँ, आसान ही है बेटा। आंसर इसका भी आएगा। बेटा किसने माइक ऑन करके कोई भी ऑप्शन नहीं बोलेगा, ठीक है? आपको मैंने पोल में सवाल दिया है, पोल में कीजिए, माइक ऑन करके नहीं बोलना कुछ भी। ओके मैम। हो गया सभी का? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? कर दो मैम। ओके, 5 4 3 2 1। 20 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 16 का ठीक है। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, क्या आएगा? चलिए, तो साफ यहाँ पे एरो मैंने पहले ही बना दिए, का मतलब 3y² की गुणा 3a में होगी। अब बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, फिर से 3y की घात 2 की गुणा 2b में होगी। तो पहले क्या करते हैं, पहले संख्याओं का गुणा करते हैं ना। 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 9। a कितनी बार है? एक ही बार है। y की घात 2 भी एक ही बार है, के साथ का तो है ही नहीं ना, यहाँ a अकेला, यहाँ y² अकेला, तो वैसे उतर जाएगा। 2 और 3 की गुणा, 2 तिया 6। b कितनी बार है? एक ही बार है। y² भी एक बार है, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, है ना? क्योंकि एक जैसे पद तो थे ही नहीं, तो जितने चर है वो वैसे उतर जाएंगे। हाँ बोलो हर्ष। मैम 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 हम वाई आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी। बिल्कुल, देखो देखो, मैं लिखूं by² या y² भी एक ही बात होती है ना? जैसे आपको पता है 2 गुणा 3 लिखूं या 3 गुणा 2 एक ही बात है ना, तो गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे लिखो y² या पीछे लिखो। वेरी गुड हर्ष, सभी को क्लियर हो गया? क्योंकि आगे Yes, ma'am. सवाल है ये द्विपदी से गुणा एक पदी का। अगला जो टॉपिक है वो सेम ऐसी है, बस आपका अब एक पद बढ़ जाएगा, एक पद का त्रिपद से। क्या हो रहा है बेटा? एक पद और बढ़ रहा है, देखो कैसे हो रहा है। मैंने लिखा, यस मैंने लिखा यहाँ पे, देखो ध्यान से, मैं लिख रही हूँ कि a की गुणा x प्लस वाई प्लस जेड में करनी है। a की गुणा x प्लस वाई प्लस जेड में करनी है। कैसे करोगे? देखो पहला सवाल था, पहला जो था अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिंपल सा ये था कि बाहर एक पद था और अंदर 2 पद थे, है ना? अब हुआ क्या है, अब एक पद और बढ़ गया, एक पद और बढ़ गया, यहाँ पे कौन सा? z और बढ़ गया यहाँ पे। तो कुछ फर्क पड़ेगा? आप मुझे बताओ, कुछ फर्क पड़ेगा? अभी त्रिपद हो गया, फर्क पड़ेगा? नहीं। आपको तो पता ही है ना कि a की अब x से भी होगी, y से भी होगी और z से भी होगी। पहले जहां हाँ एकदम करेक्ट है, पहले जहां a की गुणा सिर्फ और सिर्फ x y में हो रही थी, अब तीनों में होगी। जितने पद अंदर बढ़ते जाएं क्या फर्क पड़ता है, आप मल्टीप्लाई करते जाओ। a की x से, a की y से, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगाओ, और a की z से, ax प्लस ay प्लस az। सभी को क्लियर हुआ कैसे करना है? दोबारा समझाना। देखो अभी तक 2 पद थे ना, आपको ये पता है ना कि बाहर जो पद होगा उसके अंदर जितने भी पद है सबसे गुणा होगी, सबसे होने वाली है।
तो भाई a की गुणा सबसे पहले x में तो करेंगे आप, मैंने लिख दिया a की गुणा x में होगी, फिर बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया, फिर a की गुणा किससे होगी, दूसरे पद से, सेकंड टर्म क्या है y, तो a की गुणा y से कर दी, फिर लास्ट में a की गुणा किससे होगी, z से, और यहाँ पे y के बाद प्लस का निशान था, प्लस लगा दिया, फिर a की कर दी z से। ठीक है, z के बाद भी एक और पद बढ़ जाता, फिर a की उससे भी हो जाती। ठीक है, मैम पोल में दे दो। नहीं अभी तो क्वेश्चन करेंगे हम, पोल में दूंगी। हाँ चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उससे और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये सवाल है y की गुणा y गुणा 2y माइनस z प्लस 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको साफ नजर आ रहा है कि y की गुणा तीनों में होगी, कैसे होगी चलो करके देखते हैं। सबसे पहले y की गुणा किस में करोगे बेटा, 2y में कर दिया, 2y के बाद चिन्ह कौन सा है, माइनस का, माइनस लगा दो, फिर y की गुणा किस में हो जाएगी, अगले पद में z से, y गुणा z, z के बाद कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, फिर y की गुणा किस में हो जाएगी, 1 में, ऐसे लिखेंगे। बस आगे आपको आता ही है, क्यों, क्योंकि ये तो एक पदी से एक पदी वाला हो गया, ये तो आपको आता ही है। देखो यहाँ y के आगे कुछ नहीं है, 1 मान लो, 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 2 होता मैम है। मेरा सही है। हाँ बेटा, y देखो जब तक मैं क्वेश्चन कराती हूँ ना, मैं यहाँ स्क्रीन पे देखती हूँ, फिर रुक जाओ अभी देखूंगी। y के ऊपर यहाँ 1 यहाँ 1, y की घात कितनी हो गई, 2, माइनस की जगह माइनस, y को z से गुणा करोगे yz आएगा, प्लस की जगह प्लस, y को 1 से करोगे y आएगा, और यही इसका उत्तर है। मैम अब देख लो मेरा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैम मेरा। हाँ आपका भी ठीक है हर्ष, एकदम करेक्ट है। अब मुझे बताइए सभी को समझ में आया, एक Yes, पद ही बढ़ा yes, है, ma'am. मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक पद बढ़ा है। मैम पोल में। अब मुझे सभी बच्चे बताएंगे, पोल में क्वेश्चन दे दूं मैं, यस मैम। मैम ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही easy है। x की गुणा y प्लस z माइनस w में, कीजिए। मैंने कर दिया। वेरी गुड, मैम हमने हाँ अभी तक सभी का ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी आएगा मैम इसका। एक का गलत है। एक का गलत हो गया। हाँ बेटा, बाकी जो बच्चे रह गए बेटा ध्यान से करो। अब ये नंबर बढ़ना नहीं चाहिए, अब सही वालों का बढ़ना चाहिए, गलत वालों का नहीं। 2 का गलत हो गया। हम्म, देखो जिनको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है ना, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप बेटा मुझसे पूछो ना कि हमें फिर से समझा दो, या हमें इस स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है। आप पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, जो भी गलत कर रहे हैं। मैम हो गया। ठीक है, देखो गलत करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट गलत करने के बाद भी आप अगर अगला सवाल गलत कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। मैं 14 बच्चों में से 3 बच्चों ने गलत कर दिया। 4 बच्चों ने बेटा, 4। चलिए सभी का हो गया, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कोई है रह गया तो बताइए। मैम नो मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1,
चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। आइए मैम। यस, अभी डी पे टिक कर रहे हैं, मतलब सबने ठीक किया है। यस, तनु एकदम करेक्ट है, पर सबने तो डी पे टिक नहीं किया ना। देखो रूल वही सेम, एक्स की वाई पे गुणा कर दो, एक्स गुणा वाई, वाई के बाद कौन सा चिन्ह है, तो चिन्ह आते जाए ना, आगे बढ़ते रहो और जो चीज आते जाते हो उसे वैसे ही उतार दो। वाई के बाद प्लस का निशान है ना, तो प्लस लगाओ। एक्स की गुणा फिर अब किस में होगी, वाई के बाद जेड आ रहा है, तो एक्स गुणा जेड। जेड के बाद कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस। फिर एक्स की गुणा किस में होगी, डब्लू में। डब्लू। कोई भी चर एक जैसे नहीं है, तो सिंपल गुणा हो जाएगी, एक्स वाई फिर प्लस एक्स जेड फिर माइनस एक्स डब्लू। ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना इजी सवाल था, इसमें तो कोई संख्या भी नहीं थी। बॉल में है सही। एक और। हाँ, एक और मैं सवाल दूंगी, आप मुझे बताओ जिन्होंने गलत किया उनको समझ में आया या नहीं आया। आ गया? मैं मेरा तो सही। हाँ, जिनका सही है उनका तो ठीक है बेटा, जिनका गलत है मेन मेरा उनसे है। कोई बात नहीं बेटा, चलिए चलिए चलिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, पहले मैं करवा रही हूँ, उसके बाद पोल में दूंगी, क्योंकि पोल का जो अगला सवाल है ना थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है, चिन्ह के हिसाब से। जैसे अगर मैं बोलूं माइनस के 3x की गुणा आपने करनी है 2x माइनस 5 प्लस x में, ठीक है। अब इसमें क्या अंतर है, इसमें आपको अंतर नजर आएगा कि बाहर जो संख्या है वो कैसी है, माइनस की है। तो बाहर माइनस होने से ना बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। पहला स्टेप आपको पता है, पहले स्टेप में सेम वही कर दो कि किससे किसकी गुणा होनी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे माइनस के 3x की गुणा 2x में, क्योंकि प्रथम पद फर्स्ट टर्म तो 2x है। 2x के बाद जो चिन्ह है वो लगाना है, सेम वही, माइनस का है माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट का यूज होगा। ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप देखोगे माइनस आ गया। हाँ, क्योंकि 3x के माइनस आ गया, और मैंने आपको बताया कभी भी दो चिन्ह बिना कोष्टक के हम नहीं लिखते। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस फिर माइनस 3x अलग दिखाना है ना, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट। हाँ, तो ये वाला माइनस है ये वाला, और ये माइनस है 3x वाला। फिर 3x की गुणा किसमें कर दो, 5 में। अब कौन सा चिन्ह है, 5 के बाद प्लस का लगा दिया, फिर कोष्टक आएगा, क्यों, फिर से 3x माइनस का, उसकी गुणा कर दिया x में। पहला स्टेप सभी को समझ में आया, क्या किया मैंने? यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, जहाँ पे दो चिन्ह साथ में आते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में आपको संख्याओं का गुणा करना है, सेम वही, यहाँ तो आप कर ही लोगे। 2 की गुणा 3 से करेंगे सबसे पहले, ठीक है। 2 की गुणा 3 से क्या होगा, 2 तिया 6 आएगा। अब एक और चीज, नहीं एक और चीज नोटिस करो, 3x यहाँ कैसा है, माइनस का है ना, 3x के आगे माइनस है। बेटा माइक ऑन मत करो, 2x है प्लस का, तो एक संख्या माइनस की है, उसकी गुणा करनी है प्लस की संख्या में। चिन्ह कौन सा आएगा बताओ, माइनस। माइनस। जब एक प्लस हो एक माइनस हो, उल्टे निशान हो तो माइनस आता है। माइनस आ गया, x गिनो कितनी बार है, एक यहाँ 2 बार, ठीक है। फिर यहाँ पे जो माइनस का निशान था लगा दिया, पहले कोष्टक हल होगा। 3 और 5 की गुणा करी, यहाँ पे 3 गुणा 5 क्या होगा, 15 होगा। अब फिर से 3 माइनस का है, 3x माइनस का है, 5 प्लस का, फिर से एक माइनस की संख्या एक प्लस की, तो चिन्ह माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, माइनस का 15। x कितनी बार है, एक बार है। फिर प्लस का निशान, प्लस की जगह प्लस, फिर से यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, 1 मान लो। 3 और 1 की गुणा करोगे 3 आएगा, फिर से अंदर माइनस की संख्या एक प्लस की, तो उत्तर माइनस का आएगा। x गिनो, एक यहाँ 2 बार, ठीक है। लास्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, जो चिन्ह है उनको बदल देना है। बाहर देखो, माइनस और माइनस, आपको पता है जब भी दोनों संख्याएं माइनस की हो, मतलब माइनस और माइनस की गुणा होती है तो चिन्ह प्लस का बनता है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस बन गया। अब यहाँ प्लस और माइनस की गुणा होगी, देखो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा।
माइनस आएगा। सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, देखो ये इसका फाइनल पारस बेटा माइक चलिए, लेकिन ये इसका फाइनल आंसर नहीं है। कोई मुझे बताएगा ये इसका फाइनल आंसर क्यों नहीं है? आगे भी सॉल्व होगा कैसे? आपको यहाँ पे एक जैसे पद नजर आ रहे हैं क्या? यस मैम। ये और आपको रूल पता है, जब भी एक समान पद होते हैं तो हम उनको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सभी को याद आया? हाँ मैम। तो माइनस हो हाँ, जाएंगे। ये इधर ले लो, -3x² प्लस 15x। अब जब दोनों संख्याएं माइनस की हो, क्या करते हैं? दोनों को जोड़ दो। 6 3 9 माइनस का x² प्लस 15x, ये इसका उत्तर। आया सभी को समझ? एक बार देख लीजिए फिर से। यस, वेरी गुड तनु। तो सभी बच्चे उतार लीजिए पहले, फिर अगला क्वेश्चन पोल में दूंगी आपको। उतार लिया। चलिए, इसके बाद कैसे करवाओगे? नहीं, अभी मैं एक और सवाल आपको दे रही हूँ। मैम, हाँ बोलो। मैम ये घाते नहीं जुड़ेंगी? नहीं, घाते क्यों जुड़ेंगी? देखो, जोड़ में कभी हम घातों को जोड़ते नहीं है। मैंने लिखा 6x² में आपको 3x² जोड़ना है। तो जब जोड़ करते हैं, देखो दोनों में अंतर दिखाती हूँ, कंफ्यूज मत हो। अगर इसको जोड़ना हो और घटाना हो, क्या अंतर है? जोड़ हम तभी सकते हैं जब दोनों ही एक जैसे हो, समान पद हो। 6 और 3 9, एक्स की यहाँ पे घाते नहीं जुड़ती, लेकिन जब मैं इन्हीं को गुणा करूंगी तो चेंज हो जाएगा। 6 3 18 की घाते जुड़ जाएंगी, 2 और 2 4। कब जुड़ेंगी? जब बीच में गुणा का निशान होगा तभी। ठीक है, प्लस का निशान है या माइनस का निशान है, कभी घाते नहीं जुड़ रही। क्लियर हो गया? हाँ मैम। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, दोनों अलग अलग है। चलिए, पोल में दे दो। बेटा पोल में भी दे रही हूँ, उसका आंसर आपको पहले चैट सेक्शन में करना है, मैं रिस्क नहीं लूंगी। 3z की गुणा 2z माइनस का 3 प्लस का 5z²। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देती हूँ। दो ही ऑप्शन है, ए या बी। आपको चैट सेक्शन में टाइप करना है कौन सा इसका आंसर होगा। जो आपको आंसर नजर आ रहा है, ए या बी ऑप्शन, चैट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। ठीक है, लास्ट में 15 लिखा है मैंने। ज्यादातर बच्चे ए बोल रहे हैं ना? ओके, ए और बी दोनों बराबर कैसे हैं बेटा? एक जैसे कहाँ नजर आ रहे हैं और बी? चलिए, अब मैं करवा रही हूँ। मैम 2 मिनट रुको। 2 मिनट। ठीक है, करवा दूं? रुको।
मैम ए। चलो देखते हैं ए है या बी। मैम बी। ऑप्शन एक ही सही होगा ना। देखो सबसे पहले माइनस के 3z की गुणा 2z में करोगे, लिख लिया। बीच में माइनस का निशान ये लगा दिया, फिर कोष्टक माइनस के 3z की गुणा 3 से होगी, फिर प्लस का निशान, फिर माइनस के 3z की गुणा 5z स्क्वायर में होगी। कीजिए। पहले 3 और 2 की गुणा किया, 3 दूनी 6। एक संख्या माइनस है, एक प्लस है, तो आपको पता है साइन माइनस का आएगा। z कितनी बार है, एक यहाँ 2 बार। माइनस की जगह माइनस लगाया, कोष्टक हल होगा। 3 तिया 3 और 3 की गुणा किया, 9 आया। फिर से अंदर एक संख्या माइनस, एक प्लस, माइनस का आएगा। z एक ही बार है, प्लस की जगह प्लस। फिर कोष्टक हल होगा, 5 और 3 की गुणा, 5 तिया 15। 5 और 3 की गुणा होगी ना। माइनस है, एक संख्या एक प्लस है, माइनस का 15। z की घाते गिनो, 2 और 1, 2 और 1 3। आखिरी स्टेप में साइन चेंज कर दो, माइनस और माइनस की गुणा होगी बेटा, प्लस बनेगा। यहाँ प्लस और माइनस की गुणा होगी, माइनस बनेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मैम हमने ये बताया था। हाँ, सभी को समझ में आ गया। यस मैम। चलिए अब करें पोल में। चलिए बेटा पोल में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। देखो, माइनस के 2p की गुणा माइनस के 3p प्लस 6 माइनस के yp में करनी है। सेम ऐसे ही तीनों से गुणा होगी। कीजिए। जिसने भी अभी आंसर किया पोल में गलत है बेटा, इतनी जल्दी तो सॉल्व भी नहीं होगा ये, जितनी जल्दी आंसर कर दिया। मैम बोलो। मैम ये थे 2p के भी आगे माइनस और 3p के भी आगे माइनस है, तो मैम इस इनको ब्रैकेट में लिखे है वैसे। इसको ब्रैकेट में लिखोगे ना, क्योंकि गुणा के लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी है। क्योंकि वह गुणा के बाद आएगा ना माइनस का 3p, लगा सकते हो 3p के ब्रैकेट में लिख सकते हो। हम्म, जो भी आंसर कर रहा है बेटा, 2-3 बार अपना क्वेश्चन चेक कर लेना, ठीक है, तभी करना पोल में। कितने बच्चों का है? बेटा 3 बच्चों ने आंसर किया, एक ही बच्चे का ठीक है अभी। कोई जल्दी नहीं है, बट आप आराम से सॉल्व करो, सही होगा आंसर। अब ठीक हो रहा है, गुड। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, एकदम करेक्ट।
बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, 2-3 बार चेक कर लो आंसर। बेटा ये पहला स्टेप है, अभी मैंने आपसे बोला अभी वो वाले क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें हम दो पद का दो पद से करने वाले हैं। तो अगर आप ये नहीं सीख पाओगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, पूरी क्लास लेनी है, बिल्कुल आराम से सीखना है, क्योंकि आपके काम बहुत आएगा। मैम कितनों का सही है? अभी 13 में से 9 बच्चों का ठीक है। कोई बच्चा रह गया जिसका नहीं हुआ हो, बताइए, फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर। मैम हो गया। सबका हो गया? यस मैम। चलिए फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। करा है। हाँ, 5 4 3 2 1। चलिए बेटा, हाँ बाकी चैट सेक्शन में करो, क्या आएगा? हाँ तनु, करेक्ट है बेटा, गुड। बाकी जरा चैट सेक्शन में भी करिए, क्या आएगा? काफी बच्चों ने सही किया है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, मैंने पहले एरो बना दिया था, आपको ये पता है किसकी किससे गुणा होगी? सबसे पहले माइनस के 2p की गुणा होगी माइनस के 3p में, लिख लिया। फिर कौन सा निशान है 3p के बाद? प्लस का। फिर माइनस के 2p की गुणा किस में होगी? 6 में। फिर 6 के बाद माइनस का निशान है, फिर ब्रैकेट माइनस के 2p की गुणा किस में होगी? y गुणा p में। ऐसे लिखा होगा सभी ने पहला स्टेप। ठीक है, अब संख्याओं का गुणा 2 गुणा 3, 2 और 3 की गुणा करोगे 6 आएगा। दोनों ही संख्या माइनस है, आपको पता है, दोनों संख्या माइनस हो, उनकी गुणा करनी है तो प्लस बनेगा। p गिनो कितनी बार? एक यहाँ एक यहाँ, p 2 बार हो गया। प्लस की जगह प्लस लगा दिया, कोष्टक हल करो। 6 दूनी 12, 12। एक ही संख्या माइनस की है, 2p तो माइनस का है, एक माइनस है, 6 प्लस का है, क्या आएगा? माइनस का। p कितनी बार है? एक ही बार है, माइनस की जगह माइनस। देखो 2p माइनस का 2p भी ये माइनस का है, yp प्लस का है, y के आगे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लो। 1 गुणा 2 2, माइनस का आएगा। p गिनो, एक यहाँ 2 बार है p, और y कितनी बार है? एक ही बार है, हो गया। लास्ट स्टेप में आपको जो चिन्ह है वो एक जैसे कर लो, मतलब चेंज कर लो। प्लस माइनस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, माइनस और माइनस की गुणा प्लस। कौन सा ऑप्शन है मुझे बताओ, कहाँ पे दिख रहा है ये वाला ऑप्शन? ऑप्शन ए में, ए में ही नजर आ रहा है ना? यस मैम। ए करेक्ट आंसर। बताइए, सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। देखो समझ में आ मैम गया तो क्लास क्वेश्चन है ये। मैम हाँ, क्लास लीव कर दे। हाँ बाय सभी। मैम। हाँ क्या बेटा, मैंने अभी क्लास लीव करने के लिए नहीं बोला हर्ष, अभी टाइम देख लो। लीव करने का टाइम हो गया क्या? मैंने बोल दिया कि लीव कर सकते हो। चलिए, अब थोड़ा सा द्विपद का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि अगली क्लास में, शनिवार वाली क्लास में यही होगा। द्विपद का द्विपद से, अब बिल्कुल ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है ये क्वेश्चन, ये वाले, इसलिए ध्यान से समझना है। देखो a प्लस बी की गुणा करनी है x प्लस वाई में। अब जो चीज मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझना। मान लीजिए बेटा, अगर यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे b नहीं होता, सिंपल होता a की गुणा x प्लस वाई में, तो आप कैसे करते हैं? आप यही लिखते हैं ना, a की गुणा x में, फिर प्लस का निशान है a की गुणा y में, लिखते या नहीं लिखते? ऐसी। यस मैम। अब देखो a के साथ यहाँ पे क्या आ गया है? a के साथ क्या आ गया? b आ गया ना।
इसका मतलब जो हमने ए के साथ किया मुझे किसके साथ सेम, दैट मीन्स कि ए की गुणा यदि इस पूरे के साथ हो रही है x प्लस वाई के साथ, उसी प्रकार b की गुणा भी x प्लस वाई में होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि b भी तो ए ही के साथ है ना। जब a की गुणा x प्लस वाई में हो रही है तो b की गुणा भी तो x प्लस वाई में होगी। और देखो यहाँ a के बाद प्लस का निशान है तो ये निशान यहाँ आएगा। अब मुझे बताइए ये लिखने का तरीका सभी को समझ में आया? यस यस मैम। दोबारा एक्सप्लेन करूं, कोई जिसको नहीं आया वो बताइए। मैम मुझे नहीं आया? एक बार फिर से हाँ, सुन मैम। लो। a की गुणा बेटा x प्लस वाई में होती अगर a होता सिंपल, लेकिन यहाँ b भी है तो बेटा b की गुणा भी तो x प्लस वाई में होगी। जैसे a की गुणा x प्लस वाई में करो वैसे b की कर दो। अब a के बाद प्लस का निशान है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चिन्ह आना चाहिए, वो मैंने लगा दिया। अब सेम वैसे ही कर दो, इस ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व करो, 1 गुणा x, बीच में प्लस है a की y से, फिर b की गुणा x से प्लस b की गुणा y से, सेम वही प्रोसीजर। आंसर क्या आएगा? ax प्लस ay bx प्लस by। अब बताइए क्लियर है इतना? ठीक है मैम पोल में करा लो। पोल में कैसे कराऊं बेटा? इतना इजी टॉपिक नहीं है जितना आपको लग रहा है कि पोल में कर लेंगे तो आ जाएगा। मैम आसान ही है। नहीं, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। आपको लग रहा होगा आसान है बट ये आसान नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन में कराती हूँ उससे आपको पता चल जाएगा। 2x प्लस 3 की गुणा आपने करनी है, मैं करवा रही हूँ, इसे सिर्फ समझना, ठीक है? क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, अभी समझ लो। की गुणा x प्लस 1 में करनी है, ठीक है? कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया कि 2x की ये पहला जो है पद, इसकी गुणा पूरे x प्लस 1 में होगी, तो लिख लो 2x की गुणा x प्लस 1 में। बाय मैम। फिर प्लस के 3 की गुणा किस में होगी? प्लस के 3 की गुणा किस में होगी? x प्लस 1 में। अब आगे आपको आता ही है 2x की गुणा किस में होगी? x में। बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगाओ, फिर से 2x की गुणा किस में होगी? 1 में। फिर यहाँ प्लस का निशान है, प्लस लगाओ, 3 की गुणा किस में होगी? x में। फिर प्लस का निशान है, 3 की गुणा किस में होगी? 1 में। इतना सभी को समझ में आया? ऐसे तो करोगे। फिर 2x और x की गुणा, 2 आएगा, x कितनी बार है? 2 बार, 1 और 1 2। 2x और 1 की गुणा होगी, क्या आएगा? 2x। 3 और x की गुणा होगी, क्या आएगा? 3x। 3 और 1 की गुणा होगी, क्या आएगा? 3। अब आपको यहाँ पे एक जैसे पद नजर आ रहे होंगे, 2x और 3x, दोनों प्लस के हैं, जोड़ दो, 3 2 5 प्लस 3। ये है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अभी मैंने सिर्फ प्लस के ही लिए, इसमें माइनस के भी आएंगे, तो माइनस वाले में और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे बताइए सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अगली क्लास में और इससे अलग क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। और होमवर्क मैं अभी आपको 6:30 बजे के बाद शेयर कर दूंगी। ठीक है बेटा, सैटरडे वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।